सूर्य को अर्घ देते ये विद्यार्थी देश के कोने कोने से संत श्री आशाराम जी बापू के इस आश्रम में विद्यार्थी अनुष्ठान शिविर में भाग ले रहे हैं। इस शिविर में इन बच्चों को बड़ी ही सहजता से सिखाया जा रहा है कि हमारी संस्कृति और वैदिक परंपरा का अनुसरण करने से हमें क्या लाभ होता है, तुलसी की महिमा क्या होती है और तुलसी के पत्तों के सेवन से हमें क्या लाभ होता है। यहाँ पे आकर मैंने सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाना चाहिए और तुलसी के पत्ते सेवन करने चाहिए, ये बहुत कुछ इधर ज्ञान मिलता है। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मोक्ष कुटीर की प्रदक्षिणा करते हैं, वरदादा की प्रदक्षिणा करते हैं। सात दिवसीय शिविर में इन बच्चों को हंसते खेलते एक सफल जीवन जीने की हर कुंजी दे दी गई। यह शिविर संत श्री आशाराम जी बापू की प्रेरणा से चलाया गया, जिसमें बापूजी ने वक्ताओं को निमित्त बनाकर इन शिविरार्थी बच्चों को ध्यान की महिमा के साथ साथ ध्यान करने का तरीका भी समझाया। हम बालक तेरे द्वार पर आए हैं गुरुवर, हमको पता है आपकी रहमत हम पर सदैव बरसती रहती है। गुरु गोविंद, आपकी हमारे पर अहेतु की कृपा बरस रही है। आप हमें बल दे, हे निर्बल के बलराम। आप हमें जहाँ ले जाना चाहते हैं, आप हमें जिस पद में आरूढ़ देखना चाहते हैं, हम आपकी आज्ञा में चले, आपके सत्वचनों को अपने जीवन में उतारे। हर साल मैं समर कैंप जाती हूँ, पर इस बार पहली बार शिविर में आई हूँ। मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। मेरे को ये शिविर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सुबह जल्दी उठना, रोज़ का मेडिटेशन करना, शाम का मेडिटेशन करना और भोजन टाइम पे खाना, ये सब घर पे नहीं कर पाते थे हम लोग, लेकिन यहाँ पे आके पूरा रूटीन सेट, ये मैं घर पे भी ट्राई करूँगी। हमारे बापूजी ने कई बार समझाया है कि जो जैविक घड़ी के मुताबिक दिनचर्या रखता है वो सदा निरोग और प्रसन्न रहता है। इस विद्यार्थी अनुष्ठान शिविर में बच्चों को जैविक घड़ी के अनुसार सुबह का भोजन 9 से 11 के बीच और शाम का भोजन 5 से 7 के बीच परोसा जाता था। बच्चे यहाँ सात्विक व स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेकर बड़े ही प्रसन्न रहते थे। हर दिन विद्यार्थियों को योगासनों का अभ्यास भी कराया जाता था, ताकि ये शारीरिक व मानसिक रूप से हमेशा स्वस्थ रहना सीख जाएं। संध्या में आसन, प्राणायाम, ध्यान, योगासन और बहुत कुछ किया था। उससे हमारी जीवनी शक्ति जागृत होती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मन की शुद्धि होती है। बड़े बड़े सत् साहित्यों का निचोड़ शिविरार्थियों को सत्संग के जरिए यहाँ मिलता था। हमारी संस्कृति की क्या क्या खूबियाँ हैं, इन शिविरार्थियों को इस शिविर में न केवल बतलाया गया बल्कि अनुभव भी करवाया गया। अपनी विवेक बुद्धि को हमें जगाए रखना होगा, हम सबको जागरूक रहना होगा, क्योंकि पाश्चात्य जगत की गंदगी हमारे देश में प्रवेश कर रही है और हमारे बच्चे उसका अंधा अनुकरण कर रहे हैं। तो आप सबको जागना होगा कि नहीं जागना होगा बच्चों। सनातन संस्कृति सबसे महान संस्कृति है। यही वो संस्कृति है जो पूरे विश्व का
मार्गदर्शन करने की योग्यता रखती है। हमारे महान संतों की जीवन झांकी के जरिए भी इन विद्यार्थियों को महान बनने की प्रेरणा इस 7 दिवसीय शिविर में मिलती रही। शिक्षक ने कहा कि जो मैंने अभी पढ़ाया वो सब तुम मुझे बताओ कि मैंने क्या क्या सिखाया। और स्वामी विवेकानंद जी ने जो का त्यों जो शिक्षक ने सिखाया वो सब जो का त्यों शिक्षक को सुना दिया। ऐसा सामर्थ्य, ऐसी प्रतिभाशाली बुद्धि इतनी छोटे उम्र में स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में कैसे आई? वो ध्यान का अभ्यास करते थे बाल्यकाल से ही। मुझे यहाँ संयम, सदाचार, विद्यार्थी का जीवन कैसा होना चाहिए आदि ये सब हमें यहाँ सीखने को मिलता है। यहाँ हर किसी को आना चाहिए। बापूजी की प्रेरणा से शिविर में इन बच्चों को बड़ी ही सहजता से समझाया गया कि हरि में विश्रांति कैसे पाई जा सकती है। हरि जो हमारे दुखों को हर लेता है, उस हरि में विश्रांति। करते जाए हे गुरुदेव। हम आपकी कृपा के पात्र बने। श्री हरि के नाम से शबरी का उद्धार हुआ, लेकिन अधम पापियों का भी कल्याण हुआ है नाम उच्चारण से, नाम की पुकार से। गणिकाओं ने भी आखिरी जीवन में प्रायश्चित होकर सच्चे हृदय से पुकार की थी नाम की, तो परमात्मा ने उनके जीवन को भी, शेष जीवन को बचाया है। और यही नाम की पुकार सहजता से, सरलता से हमें पूज्य बापूजी सिखाते हैं। पुकार करते करते जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो उसी क्षण जो गुरुदेव हमें जिस लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते हैं, ईश्वर का प्रसाद, परमात्मा का प्रसाद हमें सहजता से प्राप्त हो जाता है। 7 दिन शिविरार्थियों को यहाँ ज्ञान का खजाना मिलता रहा, और वह भी इतनी सहजता से कि इन शिविरार्थी बच्चों को पता ही नहीं चला कि हमारी वैदिक संस्कृति के बहुमूल्य रत्न कब इनकी झोली में डाल दिए गए। तो जप करने से हमारे भीतर वो परमात्मा की शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। इस शिविर में कई ऐसे विद्यार्थी थे जो पहली बार आए थे, और कई ऐसे अनुभवी विद्यार्थी भी भाग ले रहे थे जो अक्सर इन शिविरों में दौड़ दौड़ कर आया करते रहे हैं और लाभ उठाते रहे हैं। मैंने 7वीं कक्षा में जब थी तब से मैंने बापूजी की मंत्र दीक्षा ली है, और आज मैं उसी से मैं MBBS डॉक्टर अभी बन गई हूँ और MD की एग्ज़ाम भी पास कर दी है। अभी मैं आगे मास्टर डिग्री के लिए जाने वाली हूँ। प्राणायाम करवाते हैं, संध्या करवाते हैं, माला करवाते हैं। अभी मैं जब से शिविर अटेंड करना हूँ तब से मैं 5 या फिर 4 बजे उठ जाती हूँ, और यहाँ पर ना बहुत कुछ सिखाते हैं, खेल खिलाते हैं। शिविर के आयोजकों ने जहां इनके रहने और खाने पीने का बढ़िया इंतजाम कर रखा था, वहीं इनके मनोरंजन, खेल कूद के लिए भी बहुत कुछ हुआ था, जिनका इन सब ने बहुत आनंद उठाया। इतना ही नहीं, ये बच्चे शुद्ध मन से रोज संकल्प दोहराते थे कि इनके गुरुवर अब जेल से बाहर आ जाएं। भगवान से ये बच्चे भगवान को ही मांगा करते थे। यहाँ की हर एक चीज, पेड़ पौधे, आबो हवा,
सब इस शुद्ध संकल्प का हिस्सा बन जाते थे। बापू जल्दी बाहर बापू जल्दी बाहर। मैंने मीडिया वालों से बहुत सारे मतलब बापूजी का जो कुप्रचार है वो सुना था, लेकिन ना मैं जब यहाँ पहली बार आश्रम में आई मैंने सब कुछ देखा। यहाँ का जो मीडिया वालों ने दिखाया वो बिल्कुल ही झूठा था। एक एक बात जो बताई उन्होंने वो बिल्कुल झूठी थी। मैंने यहाँ देखा, यहाँ बाल संस्कार भी चलते हैं और कितने सारे बच्चे संस्कारित हो रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ये। इन विद्यार्थियों में जब भजन स्पर्धा हुई तो वो देखने लायक थी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ धाम फल अजर बिहारी। राम सिया राम आशा राम। तो माने या ना माने दिलदारा, तनु रब मन्या। वन चले राम रघुराई, संग में सीता माई। राजा जनक की जाई, राजा जनक की जाई। मैं तो सदा तेरी भक्ति करूं, निश दिन तुम्हारी पूजा करूं। दिल के हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। चुप करो नाम राम राम बोलो रे, हैया मारई जैसे हम राम राम बोलो रे। विद्यार्थियों की एक टुकड़ी सोशल मीडिया के दुष्परिणामों पर एक लघु नाटिका तैयार करके आई थी, जिसे सभी ने खूब सराहा। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। नया शिकार। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। कुछ बच्चों ने दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत में एक नाटिका पेश की। गुरुवर, संपूर्णा वसुधा कथम कुटुंब रूपेण परिणमति, अत्र तु सर्वे जनाः पृथक पृथक निवसन्ति। विठ्ठल विठ्ठल हर विठ्ठल 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 जय हर विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल। अरे संती। छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ वक्तृत्व स्पर्धा में भाग लिया। उनकी शैली और ज्ञान ऐसे कि अच्छे अच्छों की छुट्टी हो जाए। हम ऋणी हैं उन हिंदू संतों के जिन्होंने 800 वर्ष मुगलों 190 वर्ष अंग्रेजों के खिलाफ धर्मांतरण की लड़ाई लड़ी है और वे अभी भी धर्मांतरण की लड़ाई लड़ रहे हैं। शिष्य के लिए सद्गुरु साक्षात नारायण के रूप होते हैं, उनसे बड़ा और कोई देव नहीं होता। जीवन के 3 परम सत्य कहे गए हैं। पहला, बीता हुआ समय लौट के नहीं आता। दूसरा, मृत्यु निश्चित है। और तीसरा, संग का रंग अवश्य लगता है। यदि अपने जीवन को स्वस्थ, सुखी व सम्मानित रखना हो तो अच्छा संग करना आवश्यक है। आजकल के बच्चे हैं जो पढ़ाई के समय खेल करते हैं, मोबाइल टीवी में अपना समय व्यर्थ करते हैं और फिर कहते हैं कि उनके अच्छे अंक नहीं आते। पर कुछ पुण्यात्मा हैं जो एकाग्र होकर पढ़ते हैं, जप करते हैं और सरस्वती मंत्र का ध्यान करते हैं, वे ही पढ़ाई में अव्वल रहते हैं। सिद्धांत है हमारी संस्कृति के, वो बहुत गहरे हैं। ये इतने गहरे हैं कि एक जीव को शिव तक की यात्रा करवा सकते हैं। श्लोक स्पर्धा में भी कुछ विद्यार्थियों ने यहाँ भाग लिया। ब्रह्मानंदम परम सुखदम सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु
विजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। यशो मे गतं दीक्षुदान प्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे सत्प्रसादात्। मनश्चेन लग्नं गुरुरं नृपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। शृणुध्वं मनया सर्वे श्रद्धया परया मुदा वदामि भवरोगाग्नि गीतां मातृस्वरूपिणीं। हेतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रार्थपठेन्नरः पादोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादशामृतं दिवि। रसोऽहं शशि कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो। विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम्। अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुं मानन्दं वसुदेवजं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं। वैसे तो यह शिविर ही इन विद्यार्थियों के लिए एक पारितोषिक था, लेकिन फिर भी आयोजकों ने विजेताओं को पारितोषिक से सम्मानित किया तो हौसला सभी का बढ़ गया। शिविर के अंतिम दिन विद्यार्थियों ने समाज के सामने अपने विचार खोलकर रखे। किसी ने अपना अनुभव साझा किया तो किसी ने समाज को आईना ही दिखा दिया। बच्चे जप करते हैं, जब ओमकार की खास करके ध्वनि आती है तब ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे नहीं बल्कि हम साक्षात स्वर्ग में पहुँच गए हैं। यहाँ का ओमकार का जप इतना पावन होता है कि आपका मन खुशी खुशी नाचने का मन करता है। मैं पहले बापूजी का भक्त नहीं था, पर यहाँ पे आने के बाद मैं बापूजी का सबसे बड़ा भक्त हो गया। यहाँ का वातावरण बहुत सुखदायक है। यहाँ सुबह सुबह पक्षी जो आते हैं उसका कलरव सुनने में बहुत मज़ा आता है। इधर बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है, जैसे कि 4 बजे उठते हैं, फिर 5:30 बजे यहाँ की संध्या चालू हो जाती है सुबह की। तुलसी के पत्ते खाने से क्या होता है, सूर्य को अर्घ्य देने से क्या होता है, आसन प्राणायाम ध्यान की टेक्निक्स बताई गई है। दिनचर्या है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ हमें बहुत सारी प्रतियोगिताएं करने को मिली, बहुत सारी स्पर्धाएं देखने को मिली और उसके बाद हम मेडल्स भी दी जाते हैं। बापूजी के जो सत्संग से प्रवचन से हमें जो ज्ञान मिलता है वो सारी दुनिया में और कहीं हमें नहीं मिलता। यहाँ पे शुद्ध सात्विक आहार था, यहाँ पे शुद्ध जूस था, फलों के शुद्ध रस निकाले जाते थे। हमारा भोजन ऐसा है कि हमें सात्विक विचार आते हैं, अच्छे से हम रहते हैं और बापूजी हमारे ये सब ख्याल रखते हैं, इसलिए टाइम टेबल एकदम अच्छे से बनाया है। यहाँ रह करके सरस्वती मंत्र का जप करते हुए बहुत ही लाभ उठा पा रहे हैं। मुझे ये शिविर बहुत अच्छी लगी। कई लोगों की शिविरें होती है लेकिन वहाँ पर हज़ारों रुपए लगते एक शिविर को अटेंड करने में, लेकिन यहाँ पर हर वर्ग के साधक, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, कम से कम रुपए में एकदम मिनिमम अमाउंट में आकर 4, 5, 7, 8 जितने भी दिन की शिविर होती है वो रहते हैं। प्लस जो उन्नति उनको फील होती है वो कहीं और नहीं मिलेगी। यहाँ पे जिनके माता पिता को देखो वो सब खुश है अपने बच्चों के इस अनुभव से, अपने बच्चों के इस विकास से। बापू से दीक्षा ली उसके बाद मेरे में बहुत अंतर आया है। मैं पढ़ाई में भी आगे आई हूँ और हर चीज़ में सफलता प्राप्त हो रही है मेरे को। और मेरी सरकार से यही निवेदन है कि अगर अपने बापूजी को ऐसे बंद कर रखा है तो क्यों आप अपनी संस्कृति पे क्यों कुल्हाड़ी मारे, ऐसा नहीं करिए। इतने सारे लोग इतने शिविर में इतने भीड़े हैं, सब कितने छोटे छोटे बच्चे 3 साल के वो माला कर रहे हैं, तो कोई तो जादू होगा ना। ऐसे तो कोई लोग पागल नहीं है यहाँ पे कि ऐसे भीड़ आ गई, ऐसे लोग आ गए, कोई नहीं है। सब बरसों से जुड़े हुए लोग इतने साधना करते हैं, इतने आते हैं, कोई बूढ़े सब तो कोई ऐसा तो नहीं है ना बिना के सब यहाँ पे इतने सारे। अगर एक समझा एक पागल है लेकिन सारे तो नहीं होंगे ना। हालांकि बापूजी ने समाज के हर तबके की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया। आज वही निष्ठुर समाज बापूजी को जेल में डाले बैठा है। बापूजी आज भी पहले की तरह देश का भविष्य संवार रहे हैं, इसीलिए देश की नींव को मजबूत करने का काम इन शिविरों के जरिए करते जा रहे हैं।
जबकि इस समाज में न दुर्योधनों की, न कर्णों की, न द्रोणाचार्यों की कमी रही है, जो सत्य को जानते हुए भी असत्य और अधर्म का साथ देते जा रहे हैं। दूसरी ओर बापूजी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की चिंता और चिंतन में लगे हुए हैं।